आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। दोस्तों, मैं हूं अनीसा अलवी और आप देख रहे हैं वारदात अपडेट। सुशील शर्मा भारत की जानी मानी राजनीतिक पार्टी का नेता था, लेकिन 2 जुलाई 1995 में सुशील शर्मा ने एक ऐसा कांड कर दिया जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया, जिसने उस समय भारत को झंझोड़ कर रख दिया। 2 जुलाई 1995 की एक शाम सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके घर लौटता है, मगर जैसे ही वह घर में एंटर करता है वह देखता है उसकी पत्नी नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही है। नैना सुशील को अचानक से देखकर फोन रख देती है और जब सुशील शर्मा नैना साहनी से कहता है कि किसका फोन था तो नैना साहनी कहती है रॉन्ग नंबर था और किचन में चली जाती है। सुशील शर्मा को शक होता है और वो पीछे से लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है और जैसे ही रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही हुआ जिसका सुशील शर्मा को शक था। सामने से आवाज आती है मतलूम करीम की, जो कि नैना साहनी के कॉलेज का दोस्त था। सुशील शर्मा मतलूम करीम की आवाज अच्छे से पहचानता था। सुशील शर्मा ने नैना साहनी को मतलूम करीम से बात करने के लिए मना किया था। सुशील शर्मा फोन रख देता है और भागकर नैना साहनी के पास चला जाता है और वह नैना साहनी से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना साहनी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को ये तर्क सुन के और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना साहनी किचन के गेट के पास खड़ी थी, तभी सुशील शर्मा अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और नैना साहनी की तरफ 3 फायर करता है। पहली गोली दीवार पर लगे एसी को, दूसरी गोली लगी नैना साहनी की गर्दन पर और तीसरी गोली लगी नैना साहनी के सर पर। नैना साहनी की वहीं पर मौत हो जाती है। नैना साहनी की मौत के बाद सुशील को एहसास होता है कि उसके हाथों से ये क्या हो गया। अब वो लाश के पास बैठकर यह सोचता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो वो अंदर से एक पॉलीथीन बैग लाता है जिसमें वह नैना साहनी की लाश को डाल देता है। वह पहले तो बाहर आकर देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं, फिर उसके बाद वो पॉलीथीन जिसमें नैना साहनी की लाश थी उसे अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। दोस्तों, उस समय सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी। फिर वह कार स्टार्ट करता है। वह सोचता है कि रास्ते में कहीं चेकिंग ना हो जाए, पुलिस ना रोक ले। तभी सुशील शर्मा के दिमाग में एक बात आती है और वह तुरंत गाड़ी को साइड में रोक देता है और ITO पुल पर पहुंच जाता है। वह सोच रहा था कि लाश को पुल से यमुना नदी में फेंक दे, लेकिन उस वक्त पुल पर काफी ट्रैफिक था। वह डर रहा था कि उसे कोई पहचान ना ले, क्योंकि वह एक बड़ी पार्टी का नेता था जिस कारण लोग उसे जानते थे। पकड़े जाने के डर से वह अपना इरादा बदल देता है। वह गाड़ी लेकर वापस कनॉट प्लेस पहुंच जाता है और सीधा अपने बगिया वाले रेस्टोरेंट पर पहुंचता है। ये वही रेस्टोरेंट है जहां तंदूर कांड को अंजाम दिया गया। सुशील शर्मा अपनी रेस्टोरेंट, जो कि आज संग्रीला होटल है, में गाड़ी पार्क कर देता है और भागकर रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है। रेस्टोरेंट का हेड केशव था, जो कि सुशील का बहुत खास था, लेकिन वह देखता है कि होटल में बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। सुशील शर्मा केशव के पास पहुंचता है और केशव से रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है और कहता है कि अब खाना मत दो, कह दो कि खाना खत्म हो गया है। केशव कहता है कि अभी तो बहुत खाना पड़ा है और लोग भी आ रहे हैं। तभी सुशील शर्मा केशव को चिल्लाकर सभी को निकलने के लिए कहता है। फिर केशव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। केशव ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता और जो खाना खा रहे थे उन्हीं को खाना खिलाकर भेज देता है और रेस्टोरेंट की सारी लाइट बंद करवा देता है और काम करने वाले सभी कर्मचारियों को घर भेज देता है। अब उस रेस्टोरेंट में सुशील शर्मा और केशव दोनों ही थे। सुशील शर्मा केशव को पहली बार सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी का कत्ल खुद उसके हाथों से हो गया है। वह कहता है कि इस लाश को ठिकाने लगाना है। केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील शर्मा का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील शर्मा की मदद करने को तैयार हो जाता है। केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी कार से नैना साहनी की लाश को लाते हैं। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट के कोने में एक बड़ा सा तंदूर था और उस दिन उस तंदूर में से रोटी बनाकर लोगों को खिलाई गई थी, जिस कारण उस तंदूर में कुछ आग अभी भी थी। केशव और सुशील शर्मा दोनों ही इस लाश को पकड़कर तंदूर में डाल देते हैं। तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि वो एक डेड बॉडी को जला सके।
तो सुशील शर्मा उसमें कुछ पुरानी रद्दियां और कागज डाल देता है। लेकिन जब भी आग तेज नहीं लग रही थी तो केशव सुशील के पास में पड़ा हुआ बटर मांगता है और सुशील शर्मा इस बटर को लाश पर डाल देता है। जैसे ही तंदूर में बटर फेंका गया, अचानक से आग इतनी ज्यादा लग जाती है कि नैना साहनी की बॉडी जलने लगती है। अब सुशील शर्मा नैना साहनी की लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, तो वह बर्तन में पड़ा सारा बटर एक साथ नैना साहनी की लाश के ऊपर डाल देता है, जिस कारण तंदूर में आग इतनी ज्यादा लग जाती है कि वह होटल की दीवारों से बाहर आग की लपटें दिखाई देने लगती है। उस रेस्टोरेंट के पास एक अनारो नाम की महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। अनारो को लगा कि होटल में आग लगी है। अनारो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं पास में अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। अनारो की आवाज सुनकर रुक जाता है और भागकर उस दीवार पर चढ़ जाता है। वह देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी उस आग के पास खड़े हैं। जब अब्दुल नजीर अंदर चला जाता है तो केशव आगे से आ जाता है और अब्दुल कहता है कि अंदर आग लग चुकी है। तो केशव कहता है कि अंदर आग नहीं बल्कि हम कुछ पुरानी रद्दियां और पोस्टर जला रहे हैं। तो अब्दुल कहता है थोड़ा ध्यान से, कहीं आग ना लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, मगर जैसे ही अब्दुल बाहर जाता है तो उसे अजीब सी बदबू आती है, जैसे किसी के बालों को और किसी के मांस को जलाया जा रहा हो। अब्दुल को शक होता है और वो भागकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। जब वह तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नजीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने तंदूर में से एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वह घबरा कर बाहर आ जाता है और पीसीआर को फोन करता है और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है और पुलिस जब आकर आग को बुझाती है तब तक नैना साहनी की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील शर्मा को तो ना पकड़ सकी, लेकिन केशव को पकड़ लेती है और लाश को ले जाकर मोर्चे में रखवा देती है। इसकी खबर जैसे ही मतलूम करीम तक पहुंचती है तो मतलूम करीम भागकर आता है और जब लाश की उंगलियों को देखता है तो जो की हड्डियां रह गई थी, जिसमें पहनी एक अंगूठी से मतलूम करीम पहचानता है कि हाँ यही नैना साहनी है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलकर भागता फिरता है, लेकिन आखिर में उसे पुलिस पकड़ लेती है और इस केस में अरेस्ट कर लेती है। सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये कत्ल कोई सोची समझी साजिश नहीं बल्कि एक अचानक से और गुस्से में किया हुआ कत्ल था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार